आइए सभी साथियों, आज हम देखेंगे मध्य प्रदेश में उत्पादित प्रमुख फसलें और उनके प्रकार। मध्य प्रदेश में प्रमुख फसलें हम देखेंगे। आज का जो हमारा मोटिवेशन को है, जो आपके चेहरे पर लगातार मुस्कान बरकरार रखेगा। बुरे हालात हुए तो क्या हुआ, हम भी अपनी जिद पर अड़े हैं। सपने बड़े हुए तो क्या हुआ, हम सपनों के पीछे हाथ धोकर पड़े हुए हैं। कैसे पड़े हुए हैं? हाथ धोकर पड़े हुए हैं। अब हम देखेंगे मध्य प्रदेश की प्रमुख फसलें हैं। जो मध्य प्रदेश की प्रमुख फसलें उनको हम देखेंगे, उनकी प्रकार भी देखेंगे। मध्य प्रदेश को लगातार 5 बार कृषि कर्मठ पुरस्कार से नवाजा गया है। कितनी बार? 5 बार मध्य प्रदेश को कृषि कर्मठ पुरस्कार से नवाजा गया है। ये पुरस्कार में क्या मिलती है? ट्रॉफी, प्रशस्ति पत्र मिलता है और 2 करोड़ रुपए मिलते हैं। 2 करोड़ रुपए मिलते हैं। अब मध्य प्रदेश में जो फसलों के प्रकार हैं वह हम देखते हैं मौसम के आधार पर। मौसम के आधार पर जो फसलें हैं उनकी कितने प्रकार हैं? 3 प्रकार की हैं। रबी की फसल, खरीफ की फसल और जायद फसलें। अब देखते हैं जो रबी की फसल है। रबी की फसल है, इनकी बुआई का समय होता है जो अक्टूबर से नवंबर के बीच होता है। और जो रबी की फसल है मार्च अप्रैल में काट ली जाती है। मार्च अप्रैल में इनको काट लिया जाता है। रबी की फसल को क्या कहते हैं? उनालू। उनालू कहते हैं। रबी की फसल को उनालू कहते हैं। इनकी प्रमुख फसलें कौन कौन सी हैं? गेहूं, चना, मटर, अलसी, तेवड़ा, सरसों और मसूर। ये प्रमुख हैं जो रबी की फसल है। अगली है जो खरीफ की फसल। कौन? खरीफ की फसल है जो इनको क्या बोला जाता है? सियालू। खरीफ की फसल को सियालू कहते हैं। और यह है इनकी जो बुआई का समय रहता है जून से जुलाई माह के बीच रहता है। जून से जुलाई के समय यह बोई जाती हैं और नवंबर दिसंबर में काट ली जाती हैं। प्रमुख फसलें कौन कौन सी हैं? तो धान या चावल इसी को बोलते हैं। मक्का, बाजरा, उड़द, मूंग, तुअर, कपास खरीफ की फसल है। तिल, मूंगफली, सोयाबीन और ज्वार, ये सभी हैं जो खरीफ की फसल हैं। जायद फसलें हैं। जायद फसलें हैं जो वह रबी और खरीफ फसलों के बीच में बोई जाती हैं। जायद फसलें हैं जो रबी की फसल और खरीफ की फसलों के बीच जो अंतर रहता है उस समय पर ही उगाई जाती हैं। तो इनमें प्रमुख हैं जो तरबूज, खरबूज, ककड़ी, खीरा की फसलें जो प्रमुख हैं, जायद फसलों के अंतर्गत आती हैं। अब हम देखते हैं उपयोग के आधार पर प्रमुख फसलें। उपयोग के आधार पर फसलों को 2 भागों में बांटा गया है, खाद्यान्न फसलें और दूसरा है व्यापारिक फसलें। खाद्यान्न फसलों के अंतर्गत प्रमुख फसलें जैसी गेहूं, चावल, दालें, तिलहन, मक्का, ज्वार, बाजरा ये खाद्यान्न फसलें हैं जिनका उपयोग हम भोज्य पदार्थों के रूप में करते हैं, वो खाद्यान्न फसलें हैं। अब व्यापारिक फसलें हैं जिनका उपयोग हम व्यापारिक फसलें बेचने के उद्देश्य से उगाते हैं, जैसे गन्ना, सोयाबीन, मूंगफली, कपास, अफीम, गांजा, तंबाकू और पटसन। ये हैं जो व्यापारिक फसलें हैं। अब हम देखते हैं काफी उत्पादक क्षेत्र है एक। काफी उत्पादक क्षेत्र कौन सा है? कुकरू खामला। कुकरू खामला है जो मध्य प्रदेश का इकलौता काफी उत्पादक क्षेत्र है। और यह कहाँ है? बैतूल, भैंसदेही बैतूल जिला में पड़ता है। यहाँ पर हैं जो ब्रिटिश नागरिकों द्वारा काफी की बागान लगाई गई थी। काफी के बागान लगाए गए थे। अब हम देखते हैं प्रमुख खाद्यान्न फसलें। प्रमुख खाद्यान्न फसलों में गेहूं को देखते हैं तो यह बोए गए क्षेत्रफल व उत्पादन में अब मध्य प्रदेश का जो प्रमुख फसल है जो बोए गए क्षेत्रफल में और उत्पादन में प्रमुख स्थान रखती है गेहूं। यह है जो काली मिट्टी, जड़ोद या दोमट मिट्टी में उगाई जा सकती है। गेहूं की जो फसल है काली मिट्टी या जड़ोद दोमट मिट्टी में भी अच्छी पैदावार होती है। अब सर्वाधिक जो संकेंद्रण देखते हैं तो गेहूं का जो सर्वाधिक संकेंद्रण है वह मध्य नर्मदा घाटी व पूर्वी मालवा के क्षेत्र में ज्यादा देखने को मिलता है। कहाँ पर? मध्य नर्मदा घाटी और पूर्वी मालवा के क्षेत्र में ज्यादा देखने को मिलता है। अब हम देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जैसे मध्य प्रदेश का गेहूं अनुसंधान केंद्र। मध्य प्रदेश का जो गेहूं अनुसंधान केंद्र है पवारखेड़ा, होशंगाबाद। कहाँ है? पवारखेड़ा, होशंगाबाद। अब अंतर्राष्ट्रीय मक्का व गेहूं अनुसंधान केंद्र, अभी देखा था हमने मध्य प्रदेश का, अब देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय मक्का व गेहूं अनुसंधान केंद्र कहाँ है? ये खमरिया जबलपुर में। खमरिया जबलपुर में। अगली फसल है जो चावल फसल है। यह छत्तीसगढ़ की जो विभाजन के बाद मध्य प्रदेश में चावल के क्षेत्र में काफी कमी देखने को मिलती है। जब छत्तीसगढ़ अलग हुआ था 2000 में छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश से अलग हो गया। इस कारण से जो प्रमुख चावल की क्षेत्र थे वो छत्तीसगढ़ में चले गए। छत्तीसगढ़ को क्या कहा जाता है? धान का कटोरा कहा जाता है। चावल है जो कैसी? खरीफ की फसल है। चावल है जो खरीफ की फसल है।
अब मध्य प्रदेश में प्रमुख जिले देखते हैं जो चावल के लिए उत्पादन में स्थान रखती हैं, तो वो हैं बालाघाट, सिवनी, जबलपुर, छिंदवाड़ा, शहडोल और बैतूल। ये हैं जो चावल उत्पादन में प्रमुख स्थान रखते हैं। मध्य प्रदेश का जो चावल अनुसंधान केंद्र कहाँ है? मध्य प्रदेश का चावल अनुसंधान केंद्र बड़वानी। कहाँ है? बड़वानी में। इंडिया का चावल अनुसंधान केंद्र, जो भारत का चावल अनुसंधान केंद्र है, वह है कटक, उड़ीसा में। कहाँ है? कटक, उड़ीसा। अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र, अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र कहाँ है? मनीला, फिलीपींस में। अंतर्राष्ट्रीय जो चावल अनुसंधान केंद्र है मनीला, फिलीपींस में। मध्य प्रदेश का बड़वानी, इंडिया का कटक, उड़ीसा और अंतर्राष्ट्रीय है जो मनीला, फिलीपींस में। अब देखते हैं मक्का कौन सी फसल है? जो मक्का, गेहूं व चावल की बात है जो तीसरी फसल है। तीसरी फसल है कौन है? मक्का। यह है जो झाबुआ, छिंदवाड़ा, धार, रतलाम और शाजापुर ये प्रमुख जिले हैं। इनके अलावा भी अन्य क्षेत्रों में मक्का की फसल होती है। प्रथम स्थान है जो मक्का में छिंदवाड़ा। किसका है? छिंदवाड़ा का। ज्वार, ज्वार फसल है, ज्वार प्रमुख फसल है और रबी और खरीफ दोनों मौसम में उगाई जा सकती है। ज्वार है जो रबी और खरीफ दोनों मौसम में उगाई जा सकती है। और यह है भिंड, मुरैना, शिवपुरी, मंदसौर ये प्रमुख जिले हैं। भिंड, मुरैना, शिवपुरी, मंदसौर प्रमुख जिले हैं। मिट्टी की बात करें तो हल्की दोमट मिट्टी उपयुक्त मानी जाती है। कौन सी? हल्की दोमट मिट्टी है जो उपयुक्त मानी जाती है। बाजरा देखते हैं, बाजरा है जो कैसी कौन सी फसल है? रबी की कि खरीफ की? बाजरा है जो खरीफ की फसल है। कैसी? खरीफ की फसल है। और यह है भिंड, मुरैना, श्योपुर। भिंड, मुरैना, श्योपुर में ज्यादातर देखने को मिलती है। अब देखते हैं हम दलहनी फसलें। अभी हमने देखी थी प्रमुख खाद्यान्न फसलें, अब देखते हैं दलहनी फसलें। दलहनी फसलों में सबसे पहले देखते हैं मध्य प्रदेश में, मध्य प्रदेश का जो देश में प्रथम स्थान है दलहनी फसलों में, मध्य प्रदेश का देश में प्रथम स्थान है। प्रदेश में दलहन उत्पादन के लिए वर्ष 1998 में राष्ट्रीय दलहन विकास योजना प्रारंभ की गई थी। कब की गई थी? 1998 में राष्ट्रीय दलहन विकास योजना। अब देखते हैं प्रमुख दलहन फसलें कौन सी हैं। देखते हैं सबसे पहले चना। चना है सर्वाधिक महत्वपूर्ण दलहन फसल है। चना प्रमुख दलहन फसल है और यह कहाँ? होशंगाबाद, विदिशा, नरसिंहपुर, गुना और उज्जैन। प्रथम स्थान है जो विदिशा और उज्जैन। कहीं कहीं देखने को मिलता है विदिशा और कहीं कहीं देखने को मिलता है उज्जैन। प्रथम स्थान रखता है जो चना में विदिशा या फिर उज्जैन लगाना है अपन को। अब देखते हैं अरहर। कौन सी? अरहर दलहनी फसल है जो प्रमुख है। अरहर कपास और ज्वार के साथ बोई जाती है। अरहर है जो कपास और ज्वार के साथ बोई जाती है। कैसी फसल है? जो खरीफ की फसल है। नरसिंहपुर में ज्यादातर देखने को मिलती है अरहर की फसल। कहाँ पर? नरसिंहपुर में। इसके अलावा मध्य प्रदेश के सभी क्षेत्रों में बोई जाती है अरहर। अब देखते हैं तिलहन, तिलहनी फसलें। कौन सी? तिलहनी फसलें। तो तिलहनी फसलों में देखते हैं सबसे पहले सोयाबीन, जिसकी हमें चर्चा करनी है। सोयाबीन है जो मध्य प्रदेश में सर्वाधिक मात्रा में बोया जाता है। सर्वाधिक क्षेत्र जो सोयाबीन का है, इस कारण से मध्य प्रदेश को सोया प्रदेश कहा जाता है। कैसा? सोया प्रदेश। और सोयाबीन है खरीफ की फसल है। कैसी है? खरीफ की फसल है। राष्ट्रीय सोयाबीन अनुसंधान केंद्र कहाँ है? राष्ट्रीय अनुसंधान संस्थान है जो इंदौर में। राष्ट्रीय सोयाबीन अनुसंधान संस्थान है जो इंदौर में लगाना है। और जो एशिया का सबसे बड़ा सोयाबीन संयंत्र है, एशिया का सबसे बड़ा सोयाबीन संयंत्र है, यह लगाना है अपन को उज्जैन में। महाकाल की नगरी है जो कौन? उज्जैन। इसके आगे जो हमारी तिलहनी फसलें हैं राई और सरसों। राई सरसों हैं जो रबी की फसल है। किसकी? रबी की फसल है। भिंड, मुरैना, श्योपुर जो उत्पादक जिले हैं। भिंड, मुरैना, श्योपुर ये ऐसी फसल है जिनको कम पानी की आवश्यकता होती है, जिनको कम सिंचाई की आवश्यकता में उत्पादित किया जा सकता है। मध्य भारत का जो पठार है सरसों की हांडी कहलाता है। मध्य भारत का जो पठार है सरसों की हांडी कहलाता है। भिंड, मुरैना, श्योपुर में उत्पादित होती है कौन? राई और सरसों रबी की फसल है। अब हम देखते हैं अलसी। अलसी है यह रीवा में उत्पादित होती है, प्रमुख रूप से रीवा में उत्पादित होती है। अगली फसल देखते हैं तिल। तिल है जो रबी और खरीफ दोनों मौसम में बोई जा सकती है। तिल है जो रबी और खरीफ दोनों मौसम में बोई जा सकती है। अब अगली फसलों की बात करें तो जो वाणिज्यिक फसलें होती हैं कौन सी हैं और कहाँ पर उत्पादित होती हैं। जैसे सबसे पहले देखते हैं गन्ना। गन्ना है जो
लगभग 1 साल लगता है इसको तैयार होने में। गन्ने की फसल है 1 साल में लगभग तैयार हो जाती है। यह है जो दोमट मिट्टी में काफ़ी मात्रा में अच्छी होती है। खरीफ की फसल है, कैसी फसल है? खरीफ की फसल है। प्रमुख उत्पादक जिला देखते हैं तो नरसिंहपुर है, इसकी उत्कृष्ट स्थिति रखता है। नरसिंहपुर जिला है जो मध्य प्रदेश का अच्छी स्थिति रखता है। अब देखते हैं मूंगफली। मूंगफली है जो इसके प्रमुख जिले कौन से हैं? खरगोन, उज्जैन, मंदसौर, छिंदवाड़ा, बड़वानी, ये प्रमुख जिले हैं, उत्पादक जिले हैं मूंगफली के। अब देखते हैं कपास। कपास है जो खंडवा, खरगोन, धार और झाबुआ में बोई जाती है। कपास की फसल है जो खंडवा, खरगोन, धार, झाबुआ में बोई जाती है। कपास की फसल है तो सबसे अच्छी कहाँ होती है? कौन सी मिट्टी में? काली मिट्टी में होती है जो सबसे अच्छी होती है। कपास अनुसंधान संस्थान केंद्र है जो कपास अनुसंधान केंद्र है, कहाँ है? खरगोन में। कपास अनुसंधान केंद्र जो खरगोन में है। अब देखते हैं अफीम। अफीम और गांजा। अफीम है जो यह औषधि में होता है। देखो मजाक कर रही, अफीम है जो औषधि में इसका उपयोग होता है। अफीम का उपयोग है, इससे ब्राउन शुगर और हीरोइन भी बनती है। अफीम का उपयोग कहाँ होता है? औषधि में होता है, इससे ब्राउन शुगर और हीरोइन भी बनती है। गांजा है जो कहाँ होता है? इससे चरस, गांजा की रस से क्या बनती है? चरस बनती है। और गांजे का उत्पादन होता है जो खंडवा में होता है। और गांजे की पत्तियों से भांग तथा तने से चरस प्राप्त होती है। जो गांजे है इसकी पत्तियों से क्या? भांग और तने से चरस प्राप्त होती है। और अफीम का उत्पादन जिला है जो मंदसौर है। अब देखते हैं जूट। जूट है जो रेशेदार फसल है। जूट की फसल कैसी है? रेशेदार। इसे क्या कहा जाता है? सोने का रेशा कहा जाता है। मंडला, डिंडोरी और सतना में प्रमुख स्थान रखता है जूट की फसल। सनई। सनई भी कैसी है? रेशेदार फसल है। सनई है जो रेशेदार फसल है। निमाड़, टीकमगढ़ प्रमुख स्थान रखता है। आज हमने देखी मध्य प्रदेश की प्रमुख फसलें। यदि वीडियो पसंद आ रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें।